नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे और एनटीपीसी को लेकर साथियों बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे। ज्यादातर बच्चों ने फॉर्म डाल दिए होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे स्मार्ट टाइप के जो अभी तक का इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सी वीडियो आए जिसके अंतर्गत, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो बहुत सारे चैनलों को भी देख रहे होंगे जो कि आपको सेफ जोन और डेंजर जोन बताते हुए जा रहे हैं। उनका मानना ऐसा होगा कि जब हमें सेफ जोन डेंजर जोन बिल्कुल पता चल जाएगा सबसे लास्ट में फॉर्म डालेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो जिसने फॉर्म नहीं डाला है फॉर्म डाल दीजिएगा, अब इंतजार मत करिएगा। आज की वीडियो में मैं आपको सबसे एक सटीक डाटा देने वाला हूं। ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, और जिन्होंने भर दिया है उन्हें भी अनुमान लग जाएगा कि किस जोन में सबसे ज्यादा फॉर्म गए हैं। 12th लेवल में बहुत कम फॉर्म गए हैं, एनटीपीसी के किस जोन में कितने फॉर्म गए हैं, इस चीज पर आज मैं वार्ता करने के लिए आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मैं इन लोगों का क्या करूं जो लोग इस तरह से वीडियो बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जॉन लिखते हैं, फिर वहां पर लिखते हैं कि भाई वैकेंसी कितनी है, फिर लिखते हैं कि टोटल फॉर्म कितने गए, कहां से कैलकुलेशन करते हैं, एक सीट पर कितने बच्चों का कंपटीशन है, एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, ये सब कुछ इस डाटा में लिख दे रहे हैं। इनके पास से डाटा आ कहां से रहा है? आप सभी लोग समझदार हैं दोस्तों, आप सभी लोग अच्छी तरह से अवगत है, अच्छी तरह से विगत है। ये रेड जोन, ग्रीन जोन और साथियों ये व्हाइट जोन वाले जो लोग हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी तरह से आप समझते हैं इस बात को कि साथियों ये सब वह लोग हैं जो आपको साथियों फेक डाटा दिखा दिखा के इस बात को इस तरह से पेश कर रहे हैं और आपको भ्रमित कर रहे हैं कि कहां पर फॉर्म ज्यादा है, कहां पर फॉर्म कम है। इनसे सिर्फ एक बात पूछेगा कि आपके पास डाटा आ कहां से रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये बात अभी हो सकता है कि आपके काम की ना हो। सर हमें क्या फर्क पड़ता है, जो बना रहा है बनाने दो। दोस्तों बहुत सारे बच्चे इतना भ्रमित हो रहे होंगे कि ऐसी वीडियो को देख देख के वो साथियों अंत में जाके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। जब अंत में फॉर्म अप्लाई करेंगे, और ध्यान रखना जिस दिन साथियों आईटीआई के माध्यम से जब ये डाटा निकलवाया जाएगा कि कहां से कितने फॉर्म भरे गए हैं, और जब तुम्हारी वीडियो को बच्चा खंगालेगा और जब तुम फेक निकलोगे ना तो बच्चा तुम्हें बहुत गालियां देगा, कभी विश्वास नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखना कि ये वीडियो का जो डाटा है ना, या तो आप डिलीट कर दोगे इन वीडियो को, या फिर आप साथियों देखोगे नहीं कि क्या चल रहा है। ध्यान रखना ये सब कुछ एक दिन साथियों शीशे की तरह साफ आएगा जब आईटीआई के माध्यम से यह पता चलेगा कि किस जोन से कितने फॉर्म भरे गए हैं और एक सीट पे कंपटीशन कितना है। उस दिन आपकी अंतिम वीडियो बच्चा देखेगा और इस बात का कंपेयर करेगा कि तुमने गलत बताया था कि सही बताया था। अगर तुमने गलत बताया होगा ना, और गलत बताने के साथ मामला यही शांत नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों का जीवन तबाह तुमने कर दिया होगा, क्योंकि वो तो आपकी वीडियो के हिसाब से कंपटीशन देख के फॉर्म भरेगा, जबकि सच्चाई कुछ और निकलेगी। अगर वो अपना माइंड यूज करके ही फॉर्म भर लेता तो अच्छा रहता, उस समय वो बच्चा तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये सिर्फ साथियों यूट्यूब पर इस तरह का डाटा देना सिर्फ डाटा देना नहीं है, बहुत सारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है, और मैं इसके साथियों पुरजोर विरोध में रहूंगा। जब भी यूट्यूब पर जब भी कोई टीचर कुछ भी करेगा, मैं हमेशा साथियों उसका विरोध इस बात के लिए करूंगा कि वो गलत कर रहा है। अगर गलत है तो वह गलत है। दोस्तों आप थोड़ा सा भी अगर साथ दे दो ना तो ये लोग वीडियो बनाना भी बंद कर दे। इन वीडियो को शेयर कर दिया करो। जब एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, इससे पहले इन वीडियो को अगर आप शेयर कर दिया करो ना, सभी बच्चों के पास पहुंचा दिया करो ना, तो इनको एक बात पता चल जाएगा कि अंत में जब डाटा आएगा ना कि आखिरकार कहां से कितने फॉर्म भरे गए, जब आईटीआई का रिप्लाई आएगा, आईटीआई में लगाने के लिए जा रहा हूं साथियों, सभी जोनों के लिए आईटीआई मुझे लगानी पड़ेगी, और जैसे ही फॉर्म की एनटीपीसी के साथ लास्ट डेट होगी उस समय आईटीआई लगाने में जा रहा हूं सभी जोनों के लिए, जहां से मैं इस बात की जानकारी लेने जा रहा हूं कि आपके यहां पर कितने फॉर्म भरे गए, वो आईटीआई मैं लगाने के लिए जा रहा हूं। वो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आएगा, मैंने तैयार कर लिया है साथियों अपना सभी आईटीआई का डाटा। वो डाटा बिल्कुल जेन्युइन डाटा होगा जब जोन के द्वारा आपको आईटीआई के माध्यम से रिप्लाई दिया जाएगा कि हमारे जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि पर सीट साथियों अब कंपटीशन कितना है, तो उसके लिए इंतजार करिएगा। जैसे मैं आपको बताना जा रहा हूं साथियों कि ये क्या है, पहले तो ये देख लीजिएगा, हमारी परीक्षा के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जुड़ जाइएगा। ये साथियों अगर हम बात करें, ये डाटा देखो रियल है। अगर हम देखें तो आपका जो साथियों ये टेक्नीशियन वाली जो ग्रेड 3 की साथियों यहां पर वैकेंसी निकली थी, इसके अंदर आईटीआई लगाई गई और आईटीआई लगा के ये पूछा गया कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। अब ये मैंने टेलीग्राम में इसलिए डाला है, जेन्युइन डाटा है। मैं वही अपनी चीजों में शेयर करता हूं जो जेन्युइन होता है। फेक हमारे यहां ना टेलीग्राम पर मिलेगा ना यूट्यूब पर कोई वीडियो मिलेगा। ये साथियों देखो मुंबई के अंदर कितने फॉर्म भरे गए
हैं, बिलासपुर से कितने फार्म भरे गए, ये टेक्नीशियन वाला है साथियों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला है साथियों, जम्मू कश्मीर कितने फार्म, ये सभी के सभी साथियों कितने कहां से फार्म भरे गए। अब ये कैसे पता चला साथियों, आरटीआई के रिप्लाई से पता चला। ऐसे ही आरटीआई साथियों आपको 12th लेवल के लिए लगानी पड़ेगी, मैं लगाऊंगा उसको, ग्रेजुएशन लेवल के लिए लगानी पड़ेगी, और तब जाके पता चल पाएगा साथियों कि कुल फॉर्म आपके कितने भरे गए। और ये साथियों मैं लगा दूंगा, बहुत जल्दी इसका रिप्लाई आ जाएगा। जैसे ही रिप्लाई आएगा तो एनटीपीसी में साथियों कहां से कितने फार्म भरे गए हैं, इस बात का जानकारी आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल जाएगी। तरीका यही होता है कि आप साथियों जैसे ही फार्म की लास्ट डेट हो आप आरटीआई लगाएं, आरटीआई का जवाब आएगा, जैसे कि साथियों इस पोस्ट के लिए आया है, और फिर आप ये जरूर पता कर पाएंगे कि आखिरकार कहां पर कितने फॉर्म भरे गए। बाकी के ये लोग जो साथियों वीडियो बना के अभी आपको बता रहे हैं कि यहां से इतने फार्म, यहां से इतने फार्म, आप इनके कमेंट जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। बच्चा जिस तरह से साथियों इनको गरिया रहा है ना, उसको देखने के बाद भी ये लोग साथियों कहते हैं ना कि बिल्कुल, क्या ही मैं इनके बारे में कहूं कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, और वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो इनके बारे में कुछ हम नहीं कहेंगे, बस इतना कहेंगे कि तुम्हारी सच्चाई तो सामने लाके रहेंगे। जब आरटीआई लगा के साथियों एग्जैक्ट डाटा जोन से लिया जाएगा, और जब तुम्हारी वीडियो के स्क्रीनशॉट लगाए जाएंगे कि बच्चों देखो इन्होंने कितना कंपटीशन बताया था, कितने फॉर्म बताए थे, और आरटीआई का रिप्लाई में कितने साथियों यहां पर फॉर्म है, उस दिन इनको साथियों क्या करेंगे, उस दिन इनका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। आप टेंशन मत लो, ये काम भी मैं करूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे टीचरों को भी साथियों हम लाइन में लेके आएंगे, ठीक है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम देखें, अगर हम साथियों ग्रेजुएशन लेवल की देखें, ये साथियों एक अनुमान के आधार पर मैं बता के चल रहा हूं कि अभी कहां पर ज्यादा फार्म भरे जा रहे हैं, कहां पर कम भरे जा रहे हैं। मेरे पास कोई डाटा ऐसा नहीं है कि जिससे मैं आपको बता पाऊं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे साथियों अपने साथ कनेक्टेड होते हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, आप भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और व्हाट्सएप नंबर मैं साथियों डिस्क्रिप्शन में देके रखता हूं, तो बहुत सारे बच्चे वहां डिस्कस करके चलते हैं, या फिर साइबर कैफे वालों से बातचीत होती रहती है। तो उस तरह से साथियों हम ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, तो ये पता करते रहते हैं कहां पर कितने फार्म भरे जा रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि साथियों जो आपका ग्रेजुएशन लेवल है वहां पर सबसे ज्यादा फार्म किस जोन में भरे जा रहे हैं, उस बात को बताऊंगा। फिर 12th लेवल में किस जोन में सबसे ज्यादा फार्म भरे जा रहे हैं, अनुमान के आधार पर, कोई रियल डाटा नहीं है कि इतना कंपटीशन, इतने फॉर्म, इतनी सीटें हैं, इसको भाग करके इतने पर बच्चे का कंपटीशन आ रहा है, कोई ऐसा डाटा नहीं है, फेक बात हम नहीं करेंगे। दोस्तों देखिएगा, अगर हम बात करते हैं आपके साथियों ग्रेजुएशन वाले लेवल की, तो वहां पर सबसे ज्यादा जो फार्म अभी तक भरे जा रहे हैं वो मुंबई में भरे जा रहे हैं। कहां पर सबसे ज्यादा फार्म कहां पर भरे जा रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल में, वो साथियों मुंबई में आपके सबसे ज्यादा फार्म भरे जा रहे हैं। तो ये बात आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है। दूसरी बात अगर हम करें, दूसरे नंबर पर कहां फार्म भरे जा रहे हैं, दूसरे नंबर पर साथियों कोलकाता के अंदर फार्म भरे जा रहे हैं। सर कोलकाता के अंदर दूसरे नंबर पर क्यों, क्योंकि साथियों बच्चों का ना एक माइंड सेट हो चुका था कि सर कोलकाता में वैकेंसी ज्यादा है, कोलकाता में वैकेंसी ज्यादा है, और जब वैकेंसी ज्यादा रहेंगी तो वैकेंसी ज्यादा होने की वजह से बच्चा यहां पर बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई करेगा। सच क्या होगा कि बच्चे ने साथियों इस जोन को छोड़ना शुरू कर दिया, दूसरे जोन में फॉर्म डालना शुरू कर दिया है। और ये सभी का माइंड सेट है ज्यादातर लोगों का। कोलकाता में पता है कौन फॉर्म डाल रहा है, जो कोलकाता के आसपास का है, उसे पता है वैकेंसी भी ज्यादा है, मेरे नजदीक का जोन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कोलकाता डालूंगा। तो अभी जो कंडीशन है ना, तो मुंबई में सबसे ज्यादा फॉर्म आ रहे हैं, कोलकाता में दूसरे नंबर पर फार्म आ रहे हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर साथियों जो फार्म आ रहे हैं, तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा फार्म आ रहे हैं वो आपके भुवनेश्वर में आ रहे हैं। कहां पर, भुवनेश्वर में आ रहे हैं, क्योंकि साथियों हम जैसे टीचरों के द्वारा, इवन मेरे भी द्वारा तो इस बात को बताया गया था आपको कि भैया भुवनेश्वर में कंपटीशन कम रहेगा, डाल दो, वैकेंसी अच्छी है। तो बहुत सारे बच्चे अब तीसरे नंबर पर भुवनेश्वर के अंदर फार्म अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो अहमदाबाद साथियों, मैंने आपसे कहा था कि अहमदाबाद भी एक अच्छा जोन है, और अहमदाबाद के अंदर साथियों अब भर भर के फार्म आने लगे। अहमदाबाद में साथियों यहां पर चौथे नंबर पर फार्म आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद जो फार्मों का क्रम है साथियों, बिलासपुर में जो 649 ये वैकेंसी लिख रखी है मैंने, ऐसा नहीं है कि साथियों जहां ज्यादा वैकेंसी वहीं ज्यादा फार्म आ रहे हैं, नहीं साथियों, ये मैंने क्रम से रख रखे हैं। जैसे साथियों अगर मैं क्रम की बात करूं तो एक नंबर पर साथियों फार्म कहां पर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मुंबई के अंदर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर फार्म कहां पर आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर साथियों आपके कलकत्ता में आ रहे हैं। तीसरे नंबर पर फार्म कहां पर आ रहे हैं, तीसरे नंबर पर साथियों भुवनेश्वर में आ रहे हैं। चौथे नंबर पर साथियों फार्म कहां पर आ रहे हैं, आपके अहमदाबाद में आ रहे हैं। पांचवें नंबर पर कहां फार्म आ रहे हैं साथियों, तो पांचवें नंबर पर बिलासपुर में। आप लोगों सर वैकेंसी के हिसाब से आ रहे हैं, नहीं, देखो अहमदाबाद में 516 वैकेंसी है, जबकि चौथे नंबर पर फार्म सबसे ज्यादा आ रहे हैं। बिलासपुर में 649 वैकेंसी है, तो पांचवें नंबर पर सबसे ज्यादा फार्म आ रहे हैं।
छठे नंबर पर जो फार्म आ रहे हैं साथियों वो आपके गुवाहाटी में आ रहे हैं, और 7वें नंबर पर साथियों आपके बेंगलोर। ये मैंने सीक्वेंस वाइज लिख रखे हैं कि आज के डेट में साथियों बच्चा सब कुछ एनालिसिस करके सबसे ज्यादा जो फार्म भर रहा है वो मुंबई, फिर कोलकाता, फिर भुवनेश्वर, फिर अहमदाबाद, फिर बिलासपुर, फिर गुवाहाटी, फिर बेंगलोर। आप चाहे तो साथियों यहां पर खेल सकते हैं, भुवनेश्वर खेल लीजिएगा, अहमदाबाद खेल लीजिएगा, गुवाहाटी खेल लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं। इन जगह पर आप फार्म भरेंगे, इन दोनों जगह को साथियों थोड़ा सा छोड़ने की कोशिश करिएगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये बात आप भी समझते हो, आप एक समझदार बच्चे हो, ये सब बातें आप भी समझते हो, तो ये साथियों आपके लिए यहां से नीचे वाले ये सेफ जोन रहने वाले हैं। इन पर अगर आप फार्म भरोगे तो वैकेंसी अच्छी है, चांसेस भी अच्छे हैं कि साथियों आप अच्छा कर पाओ। अब साथियों बात कर लेते हैं हम ग्रेजुएशन लेवल के अलावा 12th की। जब 12th की बात करते हैं तो साथियों मुंबई में फिर से सबसे ज्यादा फार्म आ रहा है। अगर हम देखें तो साथियों ग्रेजुएशन लेवल के बाद साथियों 12th लेवल में भी मुंबई में 699 वैकेंसी है, लेकिन एक नंबर पर फार्म भी साथियों मुंबई में ही आ रहा है, एक नंबर पर मुंबई में ही फार्म आ रहा है। दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो कलकत्ता में साथियों दूसरे नंबर पर फार्म भरे जा रहे हैं 12th लेवल पर। प्रयागराज में साथियों 3 नंबर पर फार्म भरे जा रहे हैं। प्रयागराज में देखो वैकेंसी कम है, फार्म बहुत भरे जा रहे हैं नो डाउट, लेकिन साथियों प्रयागराज की कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, इस बात के लिए भी आप तैयार रहिएगा। तो चंडीगढ़ में जो फार्म भरे जा रहे हैं वो चौथे नंबर पर भरे जा रहे हैं, क्योंकि जितना ही बच्चा साथियों सीजीएल वाला है, चाहे बच्चा कोई दिल्ली वाला है, चाहे हरियाणा वाला है, वो चंडीगढ़ ही फार्म डाल रहा है। यहाँ कंपटीशन अच्छा खासा जाने वाला है चंडीगढ़ के अंदर। और साथियों 5वें नंबर पर जो फार्म भरे जा रहे हैं वो आपके साथियों कहां पर भरे जा रहे हैं, साथियों आपके अहमदाबाद के अंदर भरे जा रहे हैं। आप चाहे तो अहमदाबाद भर सकते हैं साथियों, आप चाहे तो अहमदाबाद भर सकते हैं। उसके अलावा साथियों प्रयागराज में मत भरिएगा, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। चंडीगढ़ में साथियों मत बढ़िएगा, कंपटीशन ज्यादा रहेगा। तो फिर आपके लिए 3 जोन अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो आप इससे प्राथमिकता दीजिएगा। इस मुंबई में सिर्फ इस बात के लिए जाइएगा कि यहां 200 वैकेंसी है, यहां पर 600 वैकेंसी है, तो इस बात के लिए साथियों आप मुंबई कलकत्ता जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अहमदाबाद आपके लिए सेफ जोन रह सकता है। बाकी आप सबका माइंड अपनी जगह भी अपनी तरह भी सही काम करता होगा, वो आप अपने लॉजिक से भी सोचोगे तो सही ही सोचोगे। तो ये सारी बातें आपको समझनी होंगी। साथ के साथ साथियों अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको साथियों ये कोर्स हमारा चल रहा है जो कि फाउंडेशन कोर्स है, आप इसके अंदर जुड़ सकते हैं। ये कोर्स जो है फाउंडेशन कोर्स ऐसा है जिसमें मैं हिस्ट्री पॉलिटी आपको एक बार पढ़ाऊंगा, चाहे आप एनटीपीसी, चाहे एएलपी, चाहे आप आरपीएफ, चाहे और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मतलब मेरे द्वारा अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, और मेरे डेमो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, इवन साथियों यहां पर भी आपको 5 वीडियो हिस्ट्री की डेमो में मिलेंगी और 5 वीडियो पॉलिटी की डेमो में मिलेंगी। कुछ मत करना, बस डेमो देख लो, बाकी तुम रोक ही नहीं पाओगे कि ऐसा कोई पढ़ा सकता है। हाँ, D20 कूपन कोड लगा लेना। D20 कूपन कोड लगाओगे तो साथियों 100 रुपए का आपको और इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये कोर्स 399 रुपए में हो जाएगा हिस्ट्री पॉलिटी। हाँ, दूसरी बात यह है कि साथियों हैंड रिटन नोट्स में दे रहा हूं, बहुत जबरदस्त इसलिए होंगे क्योंकि इन नोट्सों को मैं साथियों आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। जो बोर्ड पे पढ़ा रहा हूंगा वही आपके हाथ में, मतलब हैंड रिटन नोट्स होंगे, उनकी जीरोक्स निकलवा लीजिएगा, स्पाइरल बाइंडिंग करा लीजिएगा, उसके बाद रख लीजिएगा। जो मैं पढ़ाता जाऊंगा समझना और लिखा हुआ पहले आपके पास होगा। अगर जीके में लिखोगे तो बेटा कितना लिखोगे, ये फाउंडेशन कोर्स है, लिखा हुआ सब कुछ मैं आपको दूंगा, बस पढ़ के समझना है। और आपके पास जो नोट्स मैं दे रहा हूं ये वाले साथियों, ये आप जीरोक्स निकलवा सकते हो, ठीक है, इनसे सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो उस लेवल की हिस्ट्री पॉलिटी आपको पढ़ा रहा हूं, एक अच्छे लेवल की हिस्ट्री पॉलिटी रहेगी। एक बार डेमो जाके देख लीजिएगा, आप समझ जाओगे। तो आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें साथियों आपको मैं कवर कराने वाला हूं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगली वीडियो में। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो सपोर्ट आपका चाहिए जो मैं आपसे कह रहा था। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी आईटीआई में आपको लगा दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहो, आईटीआई लगाना मेरा काम है। सबसे पहले डाटा भी आपके सामने मैं शेयर कर दूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, सही और सटीक जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।